हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। जो आता है, जो चेयरमैन आता है, अपने मर्जी के लोग घुसेड़ता है बोर्ड के अंदर, अपनी मर्जी के लोगों को लेके आता है बोर्ड के अंदर। ये अभी से नहीं हो रहा है यार, पिछले कुछ 30-40 साल से यही सब कुछ हो रहा है। अपने मर्जी के लोग लाए जाते हैं और ऐसे ऐसे क्रिकेटर को लाया जाता है जिनको आजमा के थक चुके हैं 6-6 दफा। ठीक है, वकार यूनुस बार बार हर आपका पाकिस्तान का क्रिकेटर कह चुका है, जो उसके साथ रहा है टीम के अंदर, जब वो हेड कोच था, सब कह चुके हैं बॉलर अच्छा था, कोच बिल्कुल फारिग है। ठीक है, उसको बार बार लाया जाता है। शोएब मलिक टीवी पे बैठा, वकार यूनुस टीवी पे बैठा, बोर्ड में नौकरियों 50-50 लाख रुपए ये लोग ले रहे हैं, बोर्ड में नौकरियां कर रहे हैं। इनको महीने का 50-50 लाख रुपए मिल रहा है। सरफराज 50 लाख रुपए, मिसबा 50 लाख रुपए, सकलैन 50 लाख रुपए बोर्ड में बैठा हुआ है और टीवी पे भी बैठा हुआ है। ये हाल चेक करो इनका, सकलैन मुश्ताक, शोएब मलिक, वकार यूनुस, ये तीनों टीवी पे बैठे हुए, और वहाब रियाज भी जो इनके ऊपर है, उसको तो इससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इन लोगों से पूछ के बंदे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और एक ही जगह के बंदे नजर आ रहे हैं इन लोगों को, और कहीं के नजर नहीं आ रहे। तो इससे क्या नजर आ रहा है? खुल्लम खुल्ला दोस्ती यारियां चल रही है, एक ही शहर के लोग लग रहे हैं, एक ही शहर के लोग सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में नौकरियों पे लग रहे हैं। तो इससे क्या नजर आ रहा है कि दोस्ती यारियां चल रही है, मेरिट का सिस्टम कोई नहीं, कोचिंग कोर्सेज का पता कोई नहीं। ठीक है, 90s वाले घुसड़े हुए क्रिकेट के अंदर। मैंने पहले बोला ये 90 वाले, 92 वाले, इनको क्रिकेट से दूर कर दो, आपकी क्रिकेट सही हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना मतलब वो क्या वर्ड यूज करते हैं, इतना करप्ट हो चुका है हमारा इदारा। लेकिन बात यह है कि उसको ठीक कौन करेगा? मेरिट के लोग ला ही नहीं जाते, क्योंकि वो जब काम करने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले कहता है ये 2 नंबर लोगों को फारिग करो जो मेरिट पे नहीं है। उसको काम ही नहीं करने दिया जाता ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना गंद हो चुका है सिस्टम के अंदर, आप कैसे चीजें ठीक करेंगे? और वो जो सिस्टम पे लोग बैठे हुए हैं, जो नीचे डोमेस्टिक लेवल चला रहे हैं, वो वहां बैठ के अपने लोगों को घुसेड़ रहे हैं अंदर। अपने लोगों को कोचिंग स्टाफ में लाया जा रहा है, अपने लोगों को ना उनको कोचिंग का पता है, ना कोर्सेज, ना कुछ। उसके बाद आप देख लो, जितने भी कोचेज आपके पाकिस्तान टीम में आते हैं, वो पाकिस्तान टीम में पहले आ जाते हैं, कोचिंग कोर्सेज बाद में करते हैं। कहीं और नजर आता है आपको? किसी और सिस्टम में नजर आता है? किसी और क्रिकेट बोर्ड में आपको नजर आता है कि अगर कोई क्रिकेटर बोर्ड के अंदर लगा हुआ है, वो टीवी चैनल्स पे बैठा हुआ कहीं नजर आता है? और ये जितने भी टीवी चैनल्स पे बैठे हुए ना, जो बोर्ड के अंदर नौकरी कर रहे हैं, इनके जितने भी दोस्त यार, जो टीवी चैनल्स पे बैठ के बड़ी सच्ची बातें करते हैं, नाम लिया करो ना यार, नाम लो ना। अगर इतने सच्चे समझते हो या इतना क्रिकेट बोर्ड को उड़ाने की कोशिश करते हो, तो नाम लो अपने दोस्तों यारों का, जो बोर्ड के अंदर भी बैठे हैं, जो टीवी पे बैठे हुए। ये सारे क्रिकेटर दोस्ती यारी निभा रहे हैं, सब दोस्ती यारी निभा रहे हैं। इक्का दुक्का कोई अगर हुआ तो हुआ, नाम लेके बात करेगा। सारे दोस्ती यारी, सब झूठे मुनाफिक हैं, ये सब दोस्ती यारी निभा रहे हैं जितने भी हैं ये। मैं बार बार बोलता हूं, इन सबको देखो, ये सब फोनों पे बात कर रहे होंगे, सब व्हाट्सएप पे चैटें चल रही होंगी, सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन जब टीवी पे आते हैं, किसी का नाम नहीं लेते कि दोस्ती यारी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमें इन सबसे वास्ता पड़ेगा, हो सकता है हमें भी कहीं क्रिकेट बोर्ड में नौकरी मिल जाए। तो कैसे चीजें ठीक होंगी यार? आपके मीडिया के लोग, आपके जर्नलिस्ट, आपके रिपोर्टर, जिनका बोर्ड से ताल्लुक है या बोर्ड के साथ वो अटैच है, कैसे बुराई करेंगे क्रिकेट बोर्ड की? ये जो बोर्ड में प्लेयर लगे हुए हैं, जो टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ये कैसे क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट जाएंगे? तो जब बोर्ड के अपने ही लोग टीवी पे बैठे हुए हैं और वो पता नहीं जानबूझ के बिठाए हुए, ये क्या वजह है कि हमारे अगेंस्ट ना बातें जाएं, तो फिर कैसे आप करेंगे? इसका मतलब आपका बोर्ड खुद इन्वॉल्व है ना फिर, के प्लेयरों को बिठाओ टीवी पे, हमारे अगेंस्ट कोई ना बात करे, उनको मुंह में उनके पैसे डालो और चुप करके बिठा दो। अब ये तो हमारे जैसे लोग हैं जिनको इनडायरेक्टली ऑफरें भी हुई, फिर भी मना कर दिया कि नहीं यार, बोर्ड में जाना ही नहीं है, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है कि हम जाके काम करें, हम सिर्फ टीवी पे बैठ के काम करेंगे। और वहां भी लोगों को तकलीफ है, शिकायतें लगाते रहते हैं टीवी पे। जब किसी प्लेयर के बारे में कुछ बोले तो वो शिकायतें लगाते हैं जा जाके कि यार वो देखो क्या हमारे बारे में बोल रहे, देखो क्या। इतने तो डरपोक फटू किस्म के लोग हैं। उसके बाद ये नेशनलिटियों वाले ला के बिठा देते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। और भाई उनका कोई काम ही नहीं है, वो छोड़ के चले गए मुल्क, भाई उन्होंने इंग्लैंड की नेशनलिटी ले ली। सही है, हम यही बात करते हैं ना, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन जब वोटिंग का सिस्टम होता है, क्या वो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ड्यूल नेशनलिटी वाला बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता? उसकी क्या वजह होती है? उसकी यही वजह होती है ना कि भाई उस बंदे को नहीं हमने इलेक्शन लड़ने देना, कि अगर वो पाकिस्तान का बंदा भी और बाहर की नेशनलिटी भी है, पाकिस्तान में फ्रॉड व्रॉड करके बाहर चला जाएगा। ये दुनिया में हर जगह होता है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हर जगह होता है कि फ्रॉड व्रॉड करके चला जाएगा। ठीक है, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो ड्यूल नेशनलिटी वाले क्रिकेटर हैं, इनको पाकिस्तान में मत लाओ। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिस्टम की बात करता हूं। इनको पाकिस्तान में मत लाओ, ये पैसे लेके चले जाएंगे, काम धंधा इन्होंने कुछ करना नहीं, पाकिस्तान से खेले हुए हैं, पाकिस्तान के सिस्टम में रह के खेले हैं। इनको सब पता है कि पाकिस्तान के सिस्टम में रह के कैसे पैसे अपने चलाते रहना है और अपने आप को काम चलाना है, चलाते रहो, कॉन्ट्रैक्ट चलाते रहो, काम धंधा होना नहीं, उनको सब पता है। जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, उनके पैसे मिलने होते हैं, वो निकल जाते हैं वापस। क्यों नहीं रहते पाकिस्तान में दोबारा? क्यों वापस चले जाते हैं? ये कहां है हमारा चेयरमैन? कहां होते हैं जितने भी चेयरमैन आए हैं? क्या करते हैं? इनको नजर नहीं आता? क्यों अपने लोगों को नहीं मौके दिए जाते? सिर्फ लूटम लाठी चली हुई है,
ठीक है, अल्लाह के बिठा दो अपने बंदे, उन्हीं को सब कुछ दिए जाओ। ऐसे क्रिकेट ठीक नहीं होगी भाई। बाबर आजम ने ठेका नहीं उठाया हुआ। बाबर आजम के आगे रोल मॉडल है कौन, ये तो बताओ, या उसकी टीम में कौन ऐसा प्लेयर है। चलो मैं बाबर को तो चलो साइड पे कर देता हूं, आप कहते हैं ना बाबर बाबर की सपोर्ट करता है, मैं बाबर आजम को साइड पे कर देता हूं। बाबर आजम को साइड पे कर दिया, उसके अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है, ठीक है, या अगर रिजवान हमारा अच्छा प्लेयर है, बता दो मुझे उसके अराउंड कौन सा बड़ा सुपरस्टार है, कौन सा बड़ा सुपरस्टार है कि जी रिजवान उसको देखे या दूसरे एक दूसरे को देखे, नहीं यार 50-50 की एवरेज है सबकी, हमने रन्स करने, जिस तरह इंडिया की मैं बात करता हूं, कौन है उनके रोल मॉडल। तो देखो वो गिल जो है वो कोहली के साथ खेल रहा है, गिल जो है वो शर्मा के साथ खेल रहा है, श्रेयस अय्यर इन सुपरस्टारों के साथ खेल रहा है, ठीक है। इनके रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर, कोई किसी का राहुल द्रविड़, किसी का क्या होगा। और इनके उनके उनकी सोच तो देखो, पसंद किसको कर रहे हैं, हम किसको पसंद करते हैं, जिसका कोई पता ही नहीं, जिसकी कोई क्रिकेट ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई सोच ही नहीं है। तो भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो कभी भी ऊपर नहीं आएगी, बोल बोल के थक जाएंगे, चीजें कभी भी नहीं ठीक होंगी, बस खत्म हो गया काम, सर्जरी होगी, ठीक है, बाबर को टीम से ड्रॉप किया जाएगा, रिजवान से पता नहीं कप्तानी ले ली जाएगी या नहीं ले ली जाएगी, ठीक है, बाकी शाहीन भी फारिग हो जाएगा, फलाने भी 4-5 प्लेयर फारिग हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। जिन्होंने सिलेक्शन की, जिन्होंने बर्बाद किया इस पाकिस्तान क्रिकेट को, वो वहीं के वहीं बेशरम होकर बैठे रहेंगे, कोई रिजाइन नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे वहीं पे, ठीक है। वो ठीक है बिल्कुल सारे, क्योंकि जाहिर बात है वो चमचे बने हुए हैं चेयरमैन के, तो फिर कैसे वो उनको उनसे रिजाइन लिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात मैं करता हूँ विराट कोहली की। विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है, पता चला किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, पता चला बैटिंग किस तरह की जाती है, हैं किस सिचुएशन में किस तरह बैटिंग की जाती है। उससे बड़ा प्लेयर 14,000 रन सेंचुरियों के अंबार, उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं, समझ आ गई, उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है, और ना किसी का किसी से कोई कंपैरिजन है। उसकी फिटनेस लेवल देखो, 100 पे भी जब 2-2 रन भाग रहा था उस देखो थकता ही नहीं है वो, ये है फिटनेस लेवल भाई। हमारे प्लेयरों को गेम भी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिटनेस भी इंप्रूव करने की जरूरत है। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है, ठीक है। तो जो हम ये बात बार-बार कर रहे थे, कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, पाकिस्तान का टैलेंट, किस चीज का? बट उसको परफॉर्म करवाने के टैलेंट इज देयर, देयर इज नो डाउट दैट टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है। हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते, हम मौजूद थे, यहीं पे बैठे हुए थे, बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा। 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम। सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या। हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलने ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है। हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ। उसके बाद फिंगर स्पिनर या रेस्ट स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, और जो है वो नॉन रेगुलर है। अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस जहाँ पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता आउट हो जाता है, उसकी बेस पर आप लॉन्गर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में उनसे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इट वॉन्ट हैपन। तो ये मुझे लगता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत है, ये टीम का कम्बिनेशन ठीक नहीं है। येस एबिलिटी इज क्वेश्चन मार्क, उस पर हम लंबी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये टोटल ये जो नजर आ रहा है, टू मी 240 ऑन दिस ट्रैक वाज अ वेरी गुड टोटल। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर होते इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। एक चीज़ है, वेकअप कॉल है, वो इसलिए है कि 4 ओवर्स के बैटर्स हैं, 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, तो वनडे क्रिकेट में ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो 4 ओवर्स वाली क्रिकेट हमारे पास अभी है पोटेंशियल, लेकिन इनको कैसे कन्वर्ट करना है ओडीआई क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में, उसके लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान, कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते हैं, रन बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही मैं 20-20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो दिखना जाता हमें 10 साल से। चले आगे आए, आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? मेरी आवाज़ शोएब भाई जितनी अच्छी नहीं है, और अभी निकलेगी भी नहीं। मेरे ख्याल से जबरदस्ती निकली है। मेरे ख्याल से कि मुझे, हम मैच देख रहे थे तो किसी दोस्त का मैसेज आया जब 100 पे दूसरा आउट हुआ इंडिया का कि आई थिंक इट्स ओवर। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि नहीं, इट वाज ओवर व्हेन वी अनाउंस द स्क्वाड। हमारा टूर्नामेंट उसी दिन आधे से ज़्यादा हम हार चुके थे जब हमने ये 15 अनाउंस किया, और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये वो 15 आपने अनाउंस किया है कि जिसके साथ MS धोनी को आप कप्तान बना लें, यूनुस खान को बना लें, इनमें से किसी को कोई भी इस टीम को कुछ नहीं कर सकता कि आपकी कंडीशंस के मुताबिक टीम ही पूरी नहीं। जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की कि ये इस ग्रुप में एक मैच आपका दुबई में बनता ही बनता था, तो कैसे आप ऐसे 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स को लेके आए हैं अबरार के साथ, हु इज स्टिल न्यू इन ओडीआई क्रिकेट, कि पिछले 5 महीनों में इन्होंने 2 विकेट्स लिए 165 रन देके, एट एन एवरेज ऑफ तकरीबन 165 एवरेज पे 2 विकेट्स लिए इन 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स ने। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब हमारी टीम जो जीती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो मिडिल ओवर्स में विकेट्स मिल रही थी उन कंडीशंस में आपको, तो इन कंडीशंस के बॉलर्स आपने कैसे सेलेक्ट नहीं किए, जिनको आपने पिछले 2 सीरीज़ खिलाई, साउथ अफ्रीका खिलाया, ऑस्ट्रेलिया खिलाया, उनको आपने टीम से बाहर कर दिया। इरफान नियाजी अच्छे फील्डर, अच्छी पावर हिटिंग शुरू की उन्होंने, उनको आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। तो हम मेरे ख्याल से अपना टूर्नामेंट तभी हार गए थे जब हमने ये 15 अनाउंस जो गए थे उन्होंने क्या किया?
बस वो अब सामने जो नजर आ रहा है वो आपके सामने, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, वो उनके ऊपर भी बात होनी ये चाहिए, बात करेंगे आप उनके ऊपर भी बेफिक्र बात रहिए, होनी आप चाहिए। इसको सम अप करते हैं, मैं आपको एक चीज, चारों पैनलिस्ट को, क्योंकि आपने कहा टैलेंट की बात की, आपने बात की आई ओपनर की बात की, एक ग्राफिक थी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन इन द पास्ट फ्यू इयर्स, और ये आप पिछले महीने की या सिर्फ पिछले साल की बात नहीं कर रहे, ओवर 6 डिफरेंट एनकाउंटर्स जो आपके रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, और अगर वो दिखा सकें तो आप देखें तो दिस स्टोरी जस्ट टेल्स यू दैट वी आर रिपीटिंग आवरसेल्व्स। आप मार्जिन ऑफ डिफीट्स देखें, 8 विकेट्स, 9 विकेट्स, 89 रन्स, 228 रन, 7 विकेट, 6 विकेट। सो आई थिंक Exactly. That's my whole point. That is my whole point. आप तो क्लोज भी नहीं आते। चलें, आज टीम खराब है, पहले क्या था? तो ये तो मान लेना चाहिए ना शुएब भाई कि far इंडिया better टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय प्लानिंग भी हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। Yeah, that I agree with you. Absolutely. ये ठीक है। मतलब आई एग्री। ये तो हमारे कह पास रहा है, होता है, हम clueless- उसको भी वैल्यू यूटिलाइज clueless नहीं management करते, है। जो अच्छा होता ये है बात उसको भी ठीक है। वैल्यू यूटिलाइज नहीं किया जाता। हाँ। लेकिन आप रिस्ट स्पिनर क्यों नहीं आपके पास? या तो कहते हैं कि जी हमारे पूरे सिस्टम में रिस्ट स्पिनर नहीं है, 2 लेग स्पिनर मैं बता देता हूँ, उसामा और शादाब दोनों लेग स्पिनर हैं, आप कोई एक ले लो यार। एक ले लो। हाँ। ठीक, उसके बाद अगर आपने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर लेना है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास सिस्टम के अंदर 1-2 और बच्चे जो मोमिन करके नाम है। अराफात मिनहास, नहीं, आपके वो तो पास left arm ऑलराउंडर्स spinner में भी है, आ left सकते arm हैं। हाँ। जी जी फैसल अकरम है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। हाँ, बाय चॉइस ना लिया। अब मुझे बता दें, फहीम अशरफ को सिलेक्ट करने की कोई एक रीजन बता दें कि वो इन कंडीशन में जहां पे पाकिस्तान में 4 या 3 मैच आपके होंगे, 2 मैच हो सकता है आपके दुबई में जाएं, फहीम अशरफ कैन नॉट प्ले एज अ थर्ड सीमर इन दिस टीम, देन व्हाट ही इज डूइंग इन द टीम? Why not to have a leg spinner? Why not to have a left arm wrist spinner in the squad? If required, we will go with that. We never wanted to. तो हमने बाय चॉइस अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया ना। जो भी लोग बिहाइंड द सीन बैठ के फैसले ले रहे हैं, किस डील के ऊपर उस्मान खान टीम के साथ है, मुझे बता दिया जाए। मैंने इस मुल्क के लिए 19 साल खेले, इन्होंने 20 साल खेले, मलिक 22 साल खेला। इतने बुरे फेलियर के बाद टीम के साथ रहना समझ से वाला था। ही इज अ गुड प्लेयर, अगर किसी को अच्छा लगता है आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे परफॉर्मेंस दिखा दे जहां पे उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नजर आ रही हो कि यार ही इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, क्यों साथ है? आपने 3 तरह के बैट्समैन बाहर बिठाए हुए हैं, 5वां फास्ट बॉलर रखा हुआ है इस टीम में। इस 15 में 5 फास्ट बॉलर हैं। फहीम अशरफ इज द 5th फास्ट बॉलर हु कैन बैट अकॉर्डिंग टू देम। 10 की एवरेज से ही कैन बैट। क्यों लेके आए? 2 साल से नहीं खिलाया, तो आप लोगों की तो प्लानिंग की कमी है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैच जीत जाते, लेकिन अगर आपके पास एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर या आपके पास एक लेग स्पिनर होता तो एक ऑप्शन क्रिएट करने में आसानी होती। हमने नहीं किया। बैटिंग के ऊपर लंबी क्वेश्चन मार के हम बात करेंगे जरूर कि एबिलिटी एक होता है स्किल, एक होती है एबिलिटी। हम अपनी स्किल्स के अंदर एबिलिटी ऐड नहीं कर रहे। ये बात जो मैंने पहले की थी कि पहले 15 या 10 ओवर अटैकिंग जोन में खेल लिए जाएं हमारी टीम को, उसके बाद डल विकेट होगी और स्लो होगी, लेकिन उनकी बैटिंग ने करके दिखाया बिकॉज बैट्समैनशिप हाई है। दे नो हाउ टू चेज डाउन एनी टोटल, हाउ टू बैट ऑन दीस स्लो ट्रैक्स। वी नेवर वांटेड टू। चले, मैं आपसे सवाल है, चले हम जो सवाल आपने हमसे किया, आप बताएं पाकिस्तान के बारे में दोनों। नहीं, मैं- पहले वन मैं सिर्फ ये जो इन्होंने बात की थी ना कि बात ये है कि स्क्वाड की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात वो है। तो हम सारे स्क्वाड agree करते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्क्वाड सही होना इसलिए लाजमी है कि ठीक है अगर आपकी एबिलिटी वो नहीं है, आपका टैलेंट आप कह रहे हो उस लेवल का नहीं है, बट एटलीस्ट यू गो विद योर बेस्ट 11। हाँ ना, आई एग्री। बंदे तो आप सही सेलेक्ट करो ना कि दिस इज माय बेस्ट 11। मेरे पास जितने भी सिस्टम में लोग थे उसमें से मैंने ये 11 लोग best सेलेक्ट निकालिए। किए और ये बेस्ट है। उसके बाद हार जीत देन वी कैन सेट फिर दुख थोड़ा कम होगा, दुख कम होगा। नॉट एन इशू। अच्छा, मैंने कहा फिर दुख थोड़ा कम होगा। मुझे हाँ, बताएं लेकिन सिस्टम अभी में तो से हमें ये पता है कि ये आपके बेस्ट 11 नहीं थे। System इवन में एक से- एक बंदे से फर्क पड़ता है क्योंकि आपकी पूरी कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब लेकिन है। चले, मेरा तो ये कहना है। आप बताएं जो गए थे साथ, वो वैलिड क्वेश्चन किया था आपने। जो वो नहीं कर सके, आई थिंक क्लियरली जो मैं वो तो हम मान लिया कि बेस्ट 11 पे। there's a clear body language difference between the two sides. Yep. Attitude towards the game. आप पहले 10 ओवर भी ले लें, mental toughness. I think वो तो समझ गया। तो वो तो ये 10 साल से यही कर रहे हैं ना, नजर आ कौन रहा सा 10 साल से तो यही हो रहा है। Exactly. क्या फिर क्या मुझे बताएं। आप मुझे बताइए कि हम 2019 का वर्ल्ड कप, 22 का हर सीरीज निकाल लो, यही हो रहा है ना, कुछ चीज डिफरेंट तो नहीं हो रही। शायद ये ना बोले, मैं तो बोल देता हूँ कि ये यही हो रहा है ना। तो क्या क्या आप कहते हैं, क्यों आप भाई, कहते हैं? भाई, एक मैं- बात मैं इसमें ऐड ये करना चाहूंगी कि आप, मैं अभी और फिर जैनब से यही बात करी थी कि इंडिया में जो फर्क है बहुत बड़ा। मैं समझना चाह रहा हूं। पृथ्वी शॉ एक टैलेंट था, था। सरफराज एक टैलेंट है उनके पास बैटिंग का, नहीं आया वो इंटरनेशनल टीम में पूरी तरह से, वो आगे जगह नहीं बना सके कि जैसी उनकी डिसिप्लिन में थोड़ी कमी आई। आपके सामने शुभमन गिल आ गए, आपके सामने जसवाल आ गया, आपके सामने अय्यर आ शर्मा आ गया, गए। तो उनका पाकिस्तान अपने मुल्क को खेलने का एक स्टैंडर्ड है। Yeah. और विराट उससे- कोहली का क्या स्टैंडर्ड है? वो तो 36 दुनिया साल में की 16 साल इतना भाग रहा है, उसका उससे क्या स्टैंडर्ड है? उससे ज्यादा वही अपने शुभमन गिल से तेज भाग रहा था वो। हाँ, तो उसको इंजर कर रहा था, वो इतना तेज भाग रहा था, उसका क्या स्टैंडर्ड, वो बताएं ना। नहीं, वो अपने स्टैंडर्ड उसने इस लेवल पे सेट किए हुए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बाबर आजम पाकिस्तान की वसीम नकवी को गलत मशवरे दिए। देखो नजीब, हम बात करते हैं ना कि चेयरमैन साहब ने अप्रूवल दिए टीम में। चेयरमैन साहब के कानों में जो बात डाली जाती है ना, एक बात बोलेंगे ना, दूसरी बात बोलेंगे, तीसरी दफा कोई बंदा बोलेगा तो वो सोचेंगे कि यार ये बंदे सब बोले, इट मींस इसमें जान है, तो वो चीज़ हम इंप्लीमेंट करा देते हैं। बांग्लादेश से आपकी टेस्ट सीरीज थी और आपने वनडे टूर्नामेंट चैंपियंस कप के नाम से कराया था। वहाँ पे मैंने चेयरमैन साहब को बोला था सर ये गलत इंग्लैंड के साथ ऐसे इंग्लैंड
नहीं पहले बांग्लादेश से थी। नहीं पहले सही कह रहे हैं कामरान, इंग्लैंड से पहले आपने सितंबर में आपने चैंपियंस कप टूर्नामेंट करा दिया और आपने खेलनी थी वनडे टेस्ट सीरीज। ऐसे तो उस पर मैंने चेयरमैन साहब को बोला, उन्होंने बोला यार हम चाहते हैं कि ये लोग अपनी प्रैक्टिस में रहें। तो मैंने सर वहाँ पे 5 दिन का मैच है, ये तो 50 ओवर का मैच है। वहाँ दिलीप ट्रॉफी चल रही थी उस टाइम पे जी वहाँ तो उनका तो हम वहाँ दिलीप ट्रॉफी चल रही थी उस टाइम पे, वो उस पे तैयारी कर रहे थे। हम ये कर रहे हैं सीरीज के साथ बांग्लादेश के साथ सीरीज बांग्लादेश लेकिन के उनका साथ टेस्ट का सीजन शुरू हो रहा था ना, तो वो तैयारी वैसे हमारे यहाँ सीजन स्टार्ट होता है T20 से, वनडे से। जो आपकी क्रिकेट की महराज है ना 4 डे क्रिकेट ट्रॉफी, उससे होना चाहिए कि आपकी बेस तो बने। हम उस चीज़ में लैग करते हैं। अब आ जाते हैं बात के सिलेक्शन की। जब सिलेक्शन हुई है हमने 10 दफ़ा ये बात कर ली है कि भाई इन सेलेक्टर्स को ज़रा बिठाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जरा कुछ क्रिकेटर को भी बिठाएं कि वो सवालात करें। मीडिया वाले तो नहीं करते ना, नहीं करते, क्योंकि सवाल वो नहीं गुड बुक में हैं, उन्हें वो टीमें बताते हैं। वो बोलते हैं ना हमारा शहजादे ने टीम बताई है, तो वो अनाउंस कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये भी तो मिस्टेक है ना। तो जरा उन्हें बिठाएं, उनसे सवालात होंगे भाई आपने 3 स्पिनर बोले ना, स्पिनर की पहले डेफिनेशन तो बता दें कि आया उसका बॉल ब्रेक होता है। वो स्पिनर ही क्या है जिसका बॉल ब्रेक ना हो यार, सिर्फ बॉल डालने आ रहा है ना, सीधी सी बात है। उनके स्पिनर ने 5 आउट करें, हमारे स्पिनर ने 1 आउट करा कल के मैच में। एंड दैट इज आल्सो द रीजन कि हम एंड में जाके पिट रहे हैं, क्योंकि बीच में वो जो विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। भाईजान कल शुरू में ही फेटा लगाया है शाहीन शाह अफरीदी का, आउट करने के बाद अगली बॉल पे चौका लगाए, 74 रन दिए हैं और पूरे ओवर भी नहीं करे। हम बेस्ट बॉलिंग है हमारी वर्ल्ड क्लास। तो सच तो बोले यार, सच नहीं बोल रहे आप, आवाम को झूठ बता रहे हैं। अब आवाम झूठ समझ जाती है। अब बच्चा बोला जी हमने पाकिस्तान का मैच नहीं देखना, इससे बड़ा सेटबैक नहीं होगा यार हमारे मुल्क में क्रिकेट हो शाहिद साहब, इन्होंने वो जो मैच की बात की 2023 की, आपको याद होगा कि हार्दिक पांड्या ने क्या बोला था, कल भी हमने इस पे बात की थी। उन्होंने कहा इन्होंने इतना स्लो कर दिया था कि हमें पता था अब ये रन के लिए रैश शॉट्स पे जाएंगे, इतनी प्रेडिक्टेबल हो गई। उसके बावजूद 30 ओवर में 155 रन थे, 2 विकेट गिरे थे। आप 20 ओवर में अगर आप 130 140 रन बनाते हैं तो 280 290 तक जाते हैं। कल भी यही पोजीशन थी। 33वें ओवर में रिजवान आउट हुआ, 34वें ओवर में सऊद शकील साहब आउट हो गए। दोनों को एक चांस मिला। भाई गेम अवेयरनेस ये होती है कि आपका सीनियर प्लेयर आउट हो गया है, अब आपने 50 ओवर तक जाना है। सऊद शकील ने भी गंदा शॉट मारकर आउट हो गए। माइंडसेट का डिफरेंस देखें ना आप। विराट कोहली जैसा प्लेयर जिसकी अब चेज में 28 सेंचुरियां हो गई, 28 सेंचुरियां चेज में है, 24 सक्सेसफुल, यानी 24 में उसने जितवाया है। 14,000 में से 8,000 रन सेकंड बैटिंग में किए हैं उसने, तो कमाल की बैटिंग करता है। वो ये कह रहा है कि मुझे पता था यहां पर स्पिनर को अटैक नहीं करना। उसने 30 गेंदें खेली अबरार की, सिर्फ 16 रन बनाए, 1 बाउंड्री मारी। श्रेयस अय्यर ये कह रहा है कि मुझे कहा गया था कि तुमने जाके अटैक करना है, हमें तो ये मैच 38-40 ओवर में जीत लेना चाहिए था, हम तो 42 ओवर तक गए, मेरे हिसाब से हमने डिले कर दिया। ये होती है गेम अवेयरनेस। ये होती है गेम अवेयरनेस कि हमने स्पिनर पे अटैक नहीं करना, इसलिए कि ये मुश्किल जगह है। तो अब पाकिस्तानी प्लेयरों को ना सिर्फ खेल सिखाना है बल्कि खेल पढ़ाना भी है। गेम अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप सोचें एक दोनों आपके जो चल रहे बैटर्स हैं उनके कैच मिस होते हैं और वो फिर फौरन आउट हो जाते हैं। एक चीज ऐड करूंगा, विराट कोहली और अय्यर ने प्रेज करा है इब्रार की बॉलिंग को, बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी हम तो एक प्रॉपर स्पिनर रखेंगे क्योंकि हम नहीं। अब मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, इंप्लीमेंट इंशाल्लाह काम ही करके दिखाएगा। 70s 80s 90s और 2000 के प्लेयर पता है क्यों अच्छे थे? चाहे उनकी एवरेज 10 रन की हो, उन्हें एक बॉल को 3 जगह खेलना आता था, अपनी मर्जी से खेलते थे। आजकल के बच्चे मोहताज हैं, बॉल बैट बॉल मिलेगी तो रन बनाएंगे, वरना जिस तरह के बॉलर ने बॉल करी वैसे ही खेलेंगे, टोक 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 टोक। पहले वाले बैट्समैन इम्प्रोवाइजेशन करते थे। शुएब मलिक बैठा हुआ है, हफीज बैठा हुआ है आजकल टीवी पे, कामरान हमारे साथ बैठा हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में। जिस तरह से कल पाकिस्तान को भारत ने हराया, उसके बाद में पाकिस्तान ऑलमोस्ट चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अब सिर्फ मात्र गणितीय हिसाब से ही पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी में जीवित है, वरना तो चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान ऑलरेडी बाहर हो चुका है। वहीं अगर आज बांग्लादेश ऑलरेडी हारा हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान ये समझ लीजिए चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया है। वहीं अगर हम बात करें कल के मैच के बारे में, तो मैच बहुत ही खतरनाक हुआ दोस्तों। इस बारे में हम, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से विराट कोहली ने कल बैटिंग करके दिखाई है, उससे साफ पता चल गया कि विराट कोहली को क्यों किंग कहा जाता है और किस तरह से उन्होंने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड पर राज किया है। और ये कोई आज की बात नहीं है दोस्तों, वो पिछले 12-13 साल से क्रिकेट की दुनिया में राज कर रहे हैं। वहीं अगर हम इस बारे में बात करें कि पाकिस्तान की बॉलिंग दोस्तों अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बेसर साबित हुई। सिर्फ एक अबरार अहमद थे जो अपनी बॉलिंग से थोड़ा सा सामने वाले बल्लेबाजों को दिक्कत पैदा कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उस जो बॉलर दिक्कत पैदा कर रहा था उसको आराम से खेलकर उन्होंने साइड कर दिया। लेकिन उसके बाद में अगर हम देखा जाए तो शाहीन अफरीदी, हारिस राव, नसीम शाह जो उन्हें उनकी पेस बैटरी कहा जाता है पाकिस्तान की बॉलिंग का, जो उनकी आज विराट कोहली ने सही से खबर ली। वहीं अगर हम बात करें सुमन गिल ने आज रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद में एक बेहतरीन पारी खेली। हालांकि पारी तो बहुत छोटी थी, लेकिन उस पारी के बदौलत भारत ने एक अच्छे रन रेट की तरफ बढ़ गया था और उसके बाद में भारत ने इस मैच से पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने आज अपने करियर का 82वां शतक लगाया और इस तरह से भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ हर
टूर्नामेंट में एक मैन ऑफ द मैच हासिल कर लिया है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस बारे में कि विराट कोहली का और पाकिस्तान का नाता एक जैसा ही है, क्योंकि जहां पाकिस्तान की टीम होगी वहां विराट कोहली होगा, और विराट कोहली का चलना तय हमेशा से माना जाता है। इसलिए पाकिस्तान वाले हमेशा से ही विराट कोहली से खौफ खाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप और भारत की बैटिंग लाइनअप में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आता है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत के बल्लेबाजों ने बैटिंग करी है और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बैटिंग करी है उसमें साफ साफ अंतर नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज जो काफ़ी डर कर बैटिंग कर रहे थे, वहीं भारतीय बैट्समैनों ने काफ़ी दिलेरी से बैटिंग करी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तीन की औसत से पार्टनरशिप लगा के मेरे पहचान किया है। ठंडे स्टार, कागजी स्टार, जाली स्टार, इनको हर जगह मौका दिया, इनको हर जगह हम लोगों ने चांस दिया। अब नहीं भाई, बहुत हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सुबह हो गई है, इंडिया के खिलाफ मैच हारने के बाद तबीयत साफ हो गई है भाई। अपना तो ये हाल था कि मैच हारने के बाद एक दोस्त ने इंडिया से एक दोस्त हैं अनुपम भाई, और वो दुबई एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, उन्होंने पिक किया और बल्कि वो वेट करते रहे जब तक हम फ्री नहीं हुए। तो वो कहते हैं एक अरसा हुआ था उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मैं और कादिर ख्वाजा हमने चलो उनको कहा कि ठीक है आप वेट करो, हम फ्री हो जाएं। और बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से आए हुए थे। फिर मैंने कहा यार दोबारा फिर अनुपम से मुलाकात नहीं होगी तो अनुपम भाई के साथ चलते हैं। तो उनके साथ गए, फिर खाना शाना खाया, वापस आए यहाँ शारजाह आसिफ राठौर साहब के घर पे। तो थकावट से इतना बुरा हाल था, मैच हारने के बाद मूड का इतना बुरा हाल था कि मैंने ट्राउज़र शर्ट पहन के मैं अमूमन सोता हूँ, या शलवार कमीज़ अमूमन पहन के सोता हूँ। तो भाई मैं वैसे ही सो गया। क्या करना है इस टीम का? अचार डालें इस टीम का, कहाँ लेके जाएं इस टीम को, हैं? क्या कर सकते हैं? सुबह सुबह हो गई है और दोस्त मेरा जो है वो, मैंने उसे कहा कि आप बाहर से नाश्ता नहीं करते, अपना नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता बना रहा है, तो नाश्ता करते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, इस टीम का हमने करना क्या है? कहाँ लेके जाएं इस टीम को? इंडियन टीम को इतना बड़ा तूफान, कोई तोप नहीं थी कि जनाब उसको आप ये मैच ही ना हरा सकते। और जीतना चाहिए था ये मैच आपको, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी स्टेक पे लगी हुई थी, आपका सारा कुछ दाव पे लगा हुआ था, आपको जीतना चाहिए था ये मैच। लेकिन हम वो 80s की क्रिकेट खेल रहे हैं और ये इस सिलेक्शन को कैसे डिफेंड किया जा सकता है? तो विराट कोहली से थोड़ा सा सीख भी लेते। लेकिन नहीं भाई, ना हमने सीखना है, ना हमने किसी की बात माननी है। हम जिद्दी हैं, हम जिद्दी रहेंगे, और हम हर काम जो हम पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पिछले कुछ अरसे से करते चले आ रहे हैं, वो जिद की बुनियाद के ऊपर करते चले आ रहे हैं कि हमने जिद्दी करनी है। हमने कोई बात नहीं माननी। हमने तैयब ताहिर को सिलेक्ट किया, हम सारे मीडिया वाले शोर मचा रहे थे, वो हम फहीम अशरफ को लेके आए, हम सऊद शकील को लेके आए। बहुत सारे लोग सऊद शकील के हक में ट्वीटें कर रहे हैं कि सऊद शकील ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। अच्छी इनिंग्स विराट कोहली ने खेली है, सऊद शकील ने अच्छी इनिंग्स नहीं खेली है। सऊद शकील और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी वो पाकिस्तान को मैच से कोसों दूर लेके चली गई है। ये कैसे कोई ये कह सकता है कि सऊद शकील ने जनाब और तुम खुद रिजवान और सऊद शकील खुद तुम 3.5 की इकॉनमी से तुम बैटिंग कर रहे हो, 3.5 का तुम्हारा रन रेट है, और तुम तवक्को ये कर रहे हो कि खुश दिल शाह जाके 8 या 9 की रन रेट से स्कोर करके तो वो तुम्हें 300 रन करवा देंगे। खुद तुम 3 से खेले हो, 3-3.5 की रन रेट की बेस के ऊपर तुम लोगों ने पार्टनरशिप की है। अपनी तुम्हारी पार्टनरशिप का ये हाल है, और तवक्को तुम खुशी से कर रहे हो कि वो जनाब वो तुम्हें स्कोर करके देगा 8 की औसत से। मतलब जो काम तुम नहीं कर सकते हो वो करेगा। यही पार्टनरशिप ये ड्रैग कर दी है। दरअसल भाई बात पता क्या है? बात ये है, एक तो हम लोगों ने इनको ना सरों पे चढ़ा लिया है। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो रोज इनकी तारीफें करते हैं, रोज इनको हमने हीरो बनाया हुआ है। ये भाईजान कोई हीरो शीरो नहीं है, ये जीरो हैं, ये बोझ बन चुके हैं। और अब इनको पाकिस्तान क्रिकेट से इनको घर भेजना पड़ेगा। इनको थैंक यू वेरी मच कहने का टाइम आ चुका है, और इनको पाकिस्तान की अब वाइट बॉल क्रिकेट का अब हम हिस्सा हमें नहीं रखना चाहिए। तो मूड ऑफ है, गले ख़राब है हमारे, थकावट से बुरा हाल है। 4 दिन पहले कराची के अंदर वहाँ रहे, फिर यहाँ आए 4 दिन के लिए। अब रात को वापसी फ़्लाइट है पिंडी की बांग्लादेश वाले मैच के लिए। तो मेरी तो तबीयत ख़राब कर दी इन लोगों ने। और यार मैंने इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ बात की, लोग इंडिया से आए हुए थे, लोग यूएसए से आए हुए थे। पता है वो इंडियन फैंस क्या बात करके गए हैं? वो ये कह के गए कि यार इजाज भाई हम बीबीएन स्पोर्ट्स को देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपका राइट है, आप अपनी टीम को जरूर डिफेंड करो, अपने मुल्क को डिफेंड करो, लेकिन वो कहते हैं कि यार आप अपनी क्रिकेट को ठीक तो करो। हम कंपटीशन देखना चाहते हैं, हम मुकाबला देखना चाहते हैं। लोगों को एमसीजी वाला जो मैच है, लोगों को उस तरह का मुकाबला देखना था।
अब मैं बैठा हूं और मैं एक ही बात का सौदा बेचता रहूं कि जी मैंने 152 फॉर नो लॉस आप लोगों के सामने T20 का एक मैच जीता हुआ है, तो मैं उसी की धमाल डालता जाऊं। दरअसल हमारी क्रिकेट की हैसियत और औकात क्या है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम पूरी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रोल करने में लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की कल बैटिंग रही उसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की टीम किस ओर जा रही है। और वहीं हम देखें पाकिस्तान की बॉलिंग को, तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत ही बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से शाहिन अफरीदी शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जब उनका डेब्यू हुआ था कि उसके बाद उन्होंने जैसी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, अब उनका कोई भी बैट्समैन आकर पीट जाता है। वहीं क्योंकि हम अगर बात करें विराट कोहली को छोड़कर ग्लेन फिलिप्स ने भी अभी जो ट्राई सीरीज हुई थी पाकिस्तान के अंदर उसमें शाहिन अफरीदी काफ़ी ज़्यादा पिटाई करी थी, वो भी दोनों मैचों में। उसके बाद में आज सुमन गिल ने शाहिन अफरीदी को अड़े हाथों लिया और फिर से उनकी बहुत ज़्यादा कुटाई को, और आज इस तरह से शाहिन अफरीदी ने पूरे 82 रन दे दिए। एक तरफ दोस्तों पाकिस्तान का मैन बॉलर जो है वो इतने रन खा रहे हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों भारत के जो मैन बॉलर जसप्रीत बुमराह वो बाहर हैं, और भारत फिर भी इस मैच को आसानी से जीत कर चला गया। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों पाकिस्तान के बाबर आजम जो काफ़ी लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, वो आज भी नहीं, इस मैच में भी नहीं चल पाए और मात्र 23 रन की पारी खेलकर आउट होकर चले गए। बाबर आजम को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह की उम्मीदें बाबर आजम से वहाँ के लोग कर रहे हैं, उस उम्मीदों पर बाबर आजम एक बार भी फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम लास्ट 2-3 साल से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको लगातार मौके भी दिए जा रहे हैं, लेकिन बाबर आजम की फॉर्म में वापस आने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अगर बाबर आजम के इस खेलने की पोजीशन को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं उसे लेकर तनवीर अहमद तो ये भी बोल रहे हैं कि उनको जो ओपनिंग कराने का क्या मतलब बनता है, जब वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और उसके बाद में उनको एक और जिम्मेदारी दी जा रही है। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम फॉर्म में नहीं है और उन्हें ओपनिंग कराई जा रही है, तो तनवीर अहमद को ये लगता है कि इस तरह से बाबर आजम की फॉर्म और चली जाएगी और वो इस खिलाड़ी को बेकार हो जाएगा और ये खिलाड़ी किसी लायक नहीं रहेगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि पाकिस्तान के पास ओपनर है या नहीं है, तो इस बारे में तो हम दोस्तों नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से फ़खर जमान चोटिल होने के बाद और शमा अयूब के चोटिल होने के बाद पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से अलग अलग बदली बिखरी नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों इनके पास ना तो ओपनर है ना स्पिनर है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।